की तरफ उत्तराखंड में शराब के शौकीनों के लिए खुशखबरी सामने आई है। उत्तराखंड में शराब से राजस्व बढ़ाने की तैयारियां चल रही है। घर में बार खोलने की अब मंजूरी मिलेगी। घरों में 50 लीटर रखी जा सकेगी शराब। और साथ ही आपको बता दें कि 12,000 रुपए में लाइसेंस मिलेगा। सालाना फीस के साथ सिक्योरिटी मनी भी देनी होगी। नियम से ज्यादा शराब मिलने पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। तो बड़ी खुशखबरी उन लोगों के लिए जो कि शराब के शौकीन हैं। तो बता दें कि उत्तराखंड में शराब के शौकीनों के लिए ये खुशखबरी है। उत्तराखंड में शराब से राजस्व बढ़ाने की तैयारी चल रही है। घर में बार खोलने की मंजूरी दी जाएगी। घरों में 50 लीटर तक शराब रखी जा सकेगी। 12,000 रुपए में लाइसेंस मिलेगा। सालाना फीस के साथ सिक्योरिटी मनी भी देनी होगी। नियम से ज्यादा शराब मिलने पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। उत्तराखंड में शराब से राजस्व को बढ़ाने के लिए तैयार की गई नई आबकारी नीति शराब के शौकीनों को कुछ खास अधिकार देने जा रही है। हालांकि नई आबकारी नीति 2023-24 कुछ समय पहले ही लागू हो चुकी है, लेकिन इस नीति के तहत घर पर ही बार खोलने का पहला लाइसेंस अब जारी हुआ है। 12,000 रुपए में लाइसेंस ले सकेंगे। निश्चित मात्रा में शराब घर में रख सकेंगे। भारत में बनी शराब 9 लीटर रख सकेंगे। विदेश से इम्पोर्टेड शराब 18 लीटर रख सकेंगे। लाइसेंस धारी 9 लीटर वाइन रख सकेगा। 15.6 लीटर बियर भी लाइसेंस धारी रख सकता है। बार परिसर का उपयोग निजी रूप से होगा। 21 साल से कम उम्र वाले को एंट्री नहीं मिलेगी। दरअसल नई आबकारी नीति के तहत लोगों को घर पर बार लाइसेंस खोलने का अधिकार दिया गया है। इसके लिए लोगों को नीति में दिए गए कुछ औपचारिकताओं को पूरा करना होगा और इन्हें पूरा करने के बाद आबकारी विभाग निजी उपयोग के लिए बार का लाइसेंस जारी करेगा। देखिए, उत्तराखंड सरकार द्वारा जो 19 वर्ष 2023-24 के लिए आबकारी नीति घोषित की गई है, उसमें आपके पर्सनल कंजम्पशन के लिए घरों में भी जो बार की सुविधा देने का प्रावधान किया गया है। इसमें नियम ये है कि जो भी व्यक्ति ये लाइसेंस लेना चाहता है उसको अपने पिछले 5 सालों का इनकम टैक्स रिटर्न प्रस्तुत करना होगा। वो रिटर्न प्रस्तुत करने के बाद कुछ फॉर्मेलिटीज और हैं, उनको पूरा करने के बाद एक लाइसेंस जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी किया जाएगा, जिसमें 12,000 रुपये साल की फीस है और फिर एक निश्चित मात्रा शराब को अपने घर में व्यक्तिगत उपयोग के लिए रख सकेंगे। एक तरफ जहां उत्तराखंड सरकार नई शराब नीति के तहत लोगों को घर में बार खोलने के लिए लाइसेंस दे रही है, दूसरी ओर इस मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने इस मुद्दे पर धामी सरकार को घेरा और नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को बेमानी बताते हुए कटघरे में खड़ा किया। उत्तराखंड के हर घर तक शराब की पकड़ हो जाए। पहले ही गांव, दूर दूर के इलाके नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, उससे लोग चिंतित थे। सूखा नशा अलग है और अब शराब के नशे में ये सरकार डुबो देना चाहती है। कह रहे हैं कि हम तो केवल परमिट दे रहे हैं, वो बिक्री नहीं कर सकेगा। क्या गारंटी है? आपने हर व्यक्ति को जिसको लाइसेंस देंगे, आप एक प्रकार से कैरियर बना दे रहे हैं कि वो शराब की कंपनियों के माल को लोगों तक, गाँव तक, दूर दूर तक पहुंचाने का काम करें। उत्तराखंड सरकार के इस फैसले से जहां प्रदेश में राजस्व तो बढ़ेगा ही, साथ ही अवैध शराब के खिलाफ भी लगाम लगेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि कांग्रेस ने जो प्रदेश सरकार पर आरोप लगाए हैं, उनका बीजेपी की ओर से क्या जवाब दिया जाएगा और सरकार के इस फैसले का लोग कितना समर्थन करेंगे। टी न्यूज स्टेट।
ज्यादा जानकारी के लिए अजीत राठी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। अजीत, यहाँ पर देखिए, उन लोगों के लिए तो जाहिर तौर पर खुशखबरी ही है जो कि शराब के शौकीन माने जाते हैं, लेकिन इसके साथ ही कई तरह के नियम भी हैं जो कि एक्साइज पॉलिसी में बनाए गए हैं। वो क्या नियम है, पहले तो मैं वो जानना चाहूंगी। इसके साथ ही और भी कई सवाल हैं जो कि आपसे पूछूंगी कि फिलहाल क्या नियम कानून है, इसको लेकर ये बताइए आप। जी बिल्कुल, देखिए जैसा अभी जिला आबकारी अधिकारी देहरादून ने बताया भी है कि किस तरह की शर्तें जो बार लाइसेंस घर में दिया जाना है उसको लेकर के रखी गई है कि एक बार के लिए एक अलग से कमरा होना चाहिए, उसकी एक निश्चित फीस होगी कि तकरीबन 12,000 रुपये सालाना उसकी फीस होगी, 50,000 रुपये के आसपास उसकी सिक्योरिटी होगी जो जमा की जाएगी विभाग में। और उन्होंने उसी तरह से प्रॉपर तरीके से, मतलब वहां बार अगर आप किसी रेस्टोरेंट में या वाणिज्यिक संस्थान में खोलते हैं तो तब वहां उसके जो दाम और उसकी जो फीस होती है, उसका जो शुल्क होता है वो ज्यादा होता है। घर के लिए उन्होंने कम रखा है, लेकिन चूंकि ये भी है कि अगर घर में बार होगा तो फिर सामाजिक तौर पर लोगों को एक उलझन हो सकती है। हालांकि ये किसी बाध्यता नहीं है कि सभी को खोलना ही खोलना है, लेकिन एक चीज ये रहेगी, अगर जो मदिरा के शौकीन बाहर मदिरा पान करते हैं और अपने घर शाम को जाते हैं, अगर वो घर में बैठ के ये मदिरा पान करेंगे तो बच्चों पर क्या असर होगा, इस बात को लेकर के लोग एक आवाज उठा रहे हैं और उंगली उठा रहे हैं। अभी हरीश रावत ने कहा भी है, चूंकि हालांकि हरीश रावत के समय भी FL2 और तमाम तरह की चीजें शराब को लेकर के हुई थी, तब बड़ा हंगामा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा सदन नहीं चलने दिया था, FL2 का लाइसेंस जारी कर दिया गया था। तो ये सारी चीजें पहले आबकारी नीति में होती रही हैं, लेकिन ये जो एक नया प्रयोग सरकार ने किया है तो ये राजस्व बढ़ाने के नजरिए से बिल्कुल ठीक है। और वो अगर कोई शौकीन व्यक्ति है वो अपने घर में एक बार खोल सकता है, लेकिन वो कंडीशन वैसी ही रहेगी कि वहां से उस बार में यदि किसी कमरे में वो छोटा बार बनाता है, 50 लीटर स्टोरेज रखता है, तो वहां 21 साल से कम उम्र का कोई व्यक्ति वहां पर प्रवेश नहीं करेगा। सारी बाध्यताएं, सारी शर्तें उसी तरह से होंगी जो बार की होती है। लेकिन घर में कौन इस बात की निगरानी रखेगा कि बच्चा बार की तरफ नहीं जाएगा, या जो एक सामाजिक कुरीतियां होती हैं शराब के बाद तो वो नहीं आएंगी। तो ये एक सामाजिक प्रश्न है। तकनीकी तौर पर ये घर में बार खोलने वाला बिल्कुल गलत नहीं, लेकिन सामाजिक तौर पर चूंकि शराब को एक बुराई के तौर पर देखा जाता है। जी बिल्कुल, लेकिन क्या घर में इस तरह से बार खोलने की जो परमिशन दी जा रही है, इसका इस्तेमाल कमर्शियल तौर पर किया जा सकता है? नहीं, देखिए चूंकि आबकारी नीति जो है 2023-24 की, उसमें उन्होंने बदलाव किया है, सरकार ने बदलाव किया है ये, और सरकार ने बदलाव करके इस पर तमाम विभागों की टीका टिप्पणी भी हुई है और उसके बाद इसको लागू किया गया है कि घर में बार खोल सकते हैं। अब घर में बार खोलने के इम्प्लीकेशंस क्या होंगे तो वो फ्यूचर में एक बार ये पता चलेगा। अभी तो लोग आशंकाएं, संभावनाएं तमाम तरह की जता रहे हैं, और संभावनाएं इस तरह की भी जताई जा रही हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि शराब को से राजस्व बहुत होता है। हर सरकार को शराब से मिलने वाले रेवेन्यू का हमेशा लालच रहा है, लेकिन ये भी सच है कि शराब समाज में अच्छी चीज नहीं मानी जाती। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने अजीत यहाँ पर कि ये बिल्कुल सामाजिक मूल्यों की बात करें तो ये ठीक तरह से नहीं ये फैसला माना जाएगा, लेकिन देखने वाली बात होगी कि कितना असर पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, उत्तरकाशी से बड़ी खबर है जहां पर जिला पंचायत